आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और बस्ती मंडल में कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था की समीक्षा की और डीआरडीओ ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए बनाई जीवन रक्षक दवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। कोविड से स्वस्थ होने के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला गोरखपुर दौरा था। श्री योगी रविवार को वाराणसी के बीएचयू परिसर में डीआरडीओ के सहयोग से स्थापित किए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने और अधिकारियों के साथ मंडल में कोविड की स्थिति की समीक्षा के बाद गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कल अधिकारियों के साथ एक बैठक में गोरखपुर और बस्ती मंडल में कोरोना पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। श्री योगी जनपद के चरगावा विकास खंड में संचालित कोविड टीकाकरण केंद्र भी गए और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए चल रहे टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने एम्स पहुंचकर वहां बोइंग कंपनी के सहयोग से स्थापित किए जा रहे 200 बेड वाले कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट नीति के परिणाम सामने आने लगे हैं और पिछले 10 दिन में राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों में 85,000 से अधिक की कमी आई है। उत्तर प्रदेश कोरोना की सेकेंड वेव के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। प्रदेश के अंदर अर्ली एंड अग्रेसिव कैंपेन का परिणाम आज सामने आ रहा है, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट को ध्यान में रख करके बृहद पैमाने पे अभियान चलाया है और उसके बहुत अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 85,000 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल 2021 को 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज प्रातः 10 मई को जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसमें 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया गया था। यह अस्पताल कोविड की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के उपचार में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है। फर्स्ट वेव का मुकाबला उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया था और उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए थे। सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश उसी प्रबंधन के साथ काम कर रही है। जब पिछली बार मैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को कोविड हॉस्पिटल के रूप में उद्घाटन करने के लिए आया था, उस समय बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इतने पेशेंट नहीं, इतने बेड का ये हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता क्या। ये 500 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हम लोगों ने उस समय यहाँ पर बनाया था और बीच में तो ये भी बात आने लगे कि इसको बंद कर देना चाहिए, तो हम लोगों ने कहा नहीं, बंद नहीं करना है। देश के अंदर अन्य राज्यों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों के जीवन को बचाने में इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हमारे यहाँ के चिकित्सकों ने, हेल्थ वर्कर्स ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में भी स्थिति है, इसको लेकर के बहुत उसके साथ ये कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आशंका थी, देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट इस बात को कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 5 से 10 मई के बीच में 1 लाख केस पर डे आएंगे, लेकिन टेस्ट एंड ट्रीट के जिस एग्रेसिव अभियान को लेकर के हम लोग चले, उस अभियान का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर 21,000 पॉजिटिव केस आए हैं। कल 23,000 थे। ये लगातार इसमें गिरावट है, एक डिक्लाइन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। यानी हमारा जो कोरोना के खिलाफ रणनीति है वह सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। जब प्रदेश के अंदर कोविड की फर्स्ट वेव थी, तब हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर, उसमें राज्य सरकार को कुछ भी नहीं करना होता था।
मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने एग्रीमेंट होते थे, उस एग्रीमेंट के अनुसार ऑक्सीजन मिलता था, या फिर जंबो सिलेंडर से, या उन्होंने एयर सेपरेटर यूनिट लगाए थे, उसके माध्यम से उनका काम चलता था। लेकिन अचानक ऑक्सीजन की डिमांड प्रारंभ हुई। फर्स्ट वेव में 300-350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत उत्तर प्रदेश में थी, और कल हम लोगों ने 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश में की है, जिसमें हम लोगों ने वायुसेना के विमानों का उपयोग करते हुए यहाँ से खाली टैंकर भेजे, वहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थान में हर एक जनपद में पहुंचाने का कार्य किया। यहाँ पर गोरखपुर में भी, गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी यहाँ पर आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में लगभग 1,40,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वैक्सीनेशन में 1,40,00,000 के आसपास लोगों को हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें 1,38,00,000 से ज्यादा 45 प्लस से जुड़े हुए लोग हैं, और 1,00,000 से ज्यादा हम लोगों ने अब तक 18 प्लस लोगों को, 18 से 44 के बीच के लोगों को भी वैक्सीन दिया है। आज से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वैक्सीन के कार्यक्रम को और तेजी की है। 4,000 से अधिक सेंटर में हमारे 45 प्लस से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। 18 प्लस के लिए, 18 से 44 के बीच की आयु वर्ग के लोगों के लिए आज 11 जनपद के 200 से अधिक केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ये वैक्सीन सुरक्षा कवच हर एक व्यक्ति को दे सकता है, और ये वैक्सीन हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार और 45 प्लस के लिए भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हो रही है, और इसको हम निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग महामारी को सामान्य फ्लू समझने की भूल न करें और इससे बचाव के सभी एहतियाती उपाय करें। ये महामारी है, ये महामारी को हम सामान्य फ्लू समझने की भूल न करें। बचाव ही बीमारी में सर्वोत्तम उपाय है, और बचाव के लिए हम लोगों को एक कोरोना के जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, वे घर में रहें, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे सभी लोग इसमें पूरी सतर्कता बरतें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कोविड मरीजों के लिए उपयोगी दवा बनाई है। इसका नाम डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। यह पाउडर के रूप में आती है और पानी में मिलाकर ली जाती है। भारतीय औषध महानियंत्रक ने इस दवा के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। DRDO मुख्यालय में जीवन विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि यह दवा कोविड मरीजों की संक्रमित कोशिका में मिल जाती है और वायरस को फैलने से रोकती है। 2DG क्या करता है, जब हम इसको एक कोरोना के मरीज में दे देते हैं तो ये 2DG उस कोशिका में जो कि वायरस से ग्रस्त है उसमें एक तो ये ज्यादा मात्रा में उसके अंदर चला जाता है, और दूसरा जब ये ज्यादा अंदर चला जाता है मगर ये ग्लूकोज का वेरिएंट है कि चला तो जाता है पर ये एनर्जी नहीं दे पाता। तो जब एनर्जी नहीं दे पाता तो वो सेल जो है एक तरह से एनर्जी के लिए भूखा हो जाता है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है पर 2DG उसमें से एनर्जी नहीं दे पाता, तो वो डबल मार्क होती है कि उसने ज्यादा भी ले लिया सेल ने और वो उसमें एनर्जी नहीं दे पा रहा। तो उससे क्या होता है कि जो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। जब वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली जो वायरल लोड है वो बॉडी में कम हो जाता है, और एक तरह से ये उस वायरस को मारने में या उसकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में कारगर साबित होता है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।